क्रिमिनल्स मोस्ट क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए कराची में बैंकों से रकम जमा करने वाला कैश वैन ड्राइवर जब 6 करोड़ 35 लाख रुपए से भी ज्यादा रकम लेकर मौके से फरार हो गया। फिर इसका अहवाल क्या हुआ? ह्यूमन इंटेलिजेंस की बेस पे हमारी टीम्स बहुत ही मेहनत के साथ रेड करती हैं। जुनूबी पंजाब के इलाके वेहड़ी में जाकर यह केस अपने अंजाम को किस तरह पहुंचा, मुकम्मल अहवाल जानिए। देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। रुक जा नहीं तो फेर मार दूंगा, रुक जा। क्या है, क्या रही सूरत यार? सर सारी रिपोर्ट फाइनल हो गई है। रिपोर्ट की है बिल्कुल डिटेल्स वगैरह भी हैं। अभी हमने जो तकरीबन कंप्लीट हो गया। ये वही केस है जो बैंक की गाड़ी यहाँ से करोड़ों रुपए लेके फरार हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल सर ये इसी केस की स्टडी है सारी, और इसमें तकरीबन डिटेल्स जो है इसके अंदर जितनी भी इससे रिलेटेड है वो सारी मौजूद है। वेल डन। और इसके ऊपर फर्दर भी काम कर रहे हैं। वाह वाह वाह, बहुत ज़बरदस्त काम किया। असल में देखिए होता क्या है पता है, होता हमेशा से ये है कि मुलजिम या मुजरिम वारदात करने के बाद मौके वारदात से फरार हो जाए तो वो ये समझता है कि बस उसकी जान छूट गई। लेकिन शायद जराइम पेश अनासर को ये नहीं मालूम कि पाकिस्तान की सरजमीन पर जुर्म करने के बाद कम अज़ कम 100 बरस तक मुलजिम बच नहीं सकता। सर देखिए यहाँ पे यही हुआ है, मुलजिमान वारदात करके गए, वो ये समझते हैं कि उनके पीछे कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज नहीं आएंगी, लेकिन ऐसा उनकी भूल है। एक ना एक दिन वो पकड़े जाएंगे। सर मुजरिमान जितनी ही कोशिश कर लें और जितनी ही जस्तुजू कर लें, लेकिन हमारी एजेंसी के हाथ तो बच नहीं सकते। ये जराइम पेशा अनासर कोई भी जुर्म करने से पहले ये बात भूल जाता है कि कानून के हाथ उनके गिरबानों तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। जुर्म की तारीख रवश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं इस लम्हे उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजक की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात जो इस बार हुए वो हैं 111। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये हैं 432। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर आम पर आने वाले केसेस हैं 5। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद शुमार के नाते ये मामलात रहे 7319। आपने देखा सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आज जो केस फाइल हम आपके सामने पेश कर रहे हैं इसका आगाज़ कराची से हुआ और ये
जुनूबी पंजाब के इलाके विहाड़ी में जाकर अपने इख्तिताम को पहुंची। हम आज के इस एपिसोड में मुकम्मल तौर पर आपको ये दिखाना बताना चाहते हैं कि जराइम पेशा नासिर कितनी ही चालाकी, कितनी ही अय्यारियों के साथ जुर्म की कोई भी वारदात कर लें, एक ना एक दिन उन्हें कानून की शिकस्त में, कानून की गिरफ्त में ज़रूर आना है। और याद रखने की बात है कि हर जराइम पेशा नासिर का जो इख्तिताम है वो कानून का शिकंजा या जेल की आहनी सलाखों के सिवा कुछ नहीं। इस केस में भी बिल्कुल यही हुआ। सब कुछ क्या, कैसे हुआ, आइए शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। हथियार फेंक दो। आज क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में हम रिपोर्ट कर रहे हैं एक ऐसे वक़्वे की बाबत, एक ऐसे जुर्म की दास्तान का अहवाल जो कराची से शुरू हुई और जुनूबी पंजाब के इलाके बिहाड़ी तक जा पहुंची और इसके बाद कराची ही में जिसका इख्तिताम हुआ। नाजरीन, यूं जानिए कि जराइम पेशा नासिर की मंसूबाबंदियां, साजिशें और तमाम तर चालाकियों के बावजूद भी जब मुल्जिमान को जाए पनाह न मिली तो फिर क्या हुआ, ये तमाम हालात और वाकयात क्या रहे। कोरंगी सनती एरिया के इलाके में पेश आया था। सिक्योरिटी गार्ड कैश वैन से 6 करोड़ से ज्यादा रकम लूट कर फरार। 6 करोड़ 35 लाख रुपए की रकम कहां से कहां जा पहुंची, किस किस तरह जराइम पेशा नासिर को नचाती रही और फिर क्या हुआ। हम आपको इन तमाम हालात और वाकयात से आगाह कर रहे हैं। कानून को खिलौना बनाने वाले खुद अक्सर किस तरह खिलौना बनकर रह जाते हैं, आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे। कराची की एक सेपहर शाम 4:20 सिंगल कैबिन कैश वैन ड्राइवर जुहेब नामी जो इस कैश वैन को चला रहा था, इनकी जिम्मेदारियां यह हैं कि मुख्तलिफ बैंकों से रकूमात जमा होने वाली उन रकूमात को यकजा करते हुए मरकजी बैंक तक पहुंचाया जाए। और इन्हीं जिम्मेदारियों पर यह मामूर है। इस दिन इस कैश वैन में जमाशुदा कैश रकम मौजूद थी तकरीबन 6 करोड़ 85 लाख रुपए से भी जायद। आज जब ये इस बैंक से रवाना होने लगे तो जुहेब नामी ड्राइवर ने अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि मुझे एक गिलास ठंडा पानी पिला दो। वो बैंक में ठंडा पानी लेने की खातिर जैसे ही गया है, उसके बाद यहां से एक नई मुजरिमाना कार्रवाई शुरू हो गई। दूसरी जानिब मुड़ा है, वहीं से एक नया सिलसिला अपने आगाज में आ गया। ये कैश वैन अब इस ड्राइवर की मनमानियों पर चली जा रही थी और अब इस ड्राइवर की मनमानियां इस कैश वैन को अपने हमराह लेकर गर्दिश कर रही थीं। यह कैश वैन अब अपनी राहों को छोड़कर दूसरी राहों की जानिब दौड़ रही थी। हम आपको यह भी इत्तला देते चलें कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में करीब ही कहीं एक और कार आने वाली इस कैश वैन की मुंतजर दिखाई थी। यहां से एक नई मुजरिमाना कार्रवाई शुरू हो गई। इस कैश वैन में मौजूद तमाम नोटों से भरे थैले दूसरी कार में मुंतकिल किए जाने लगे।
और इसके बाद यही कार किसी अनजानी मंजिल की जानिब दौड़ रही थी और आहिस्ता आहिस्ता नजरों से ओझल हो गई। नाजरीन, मुसद्दका जराए की मिलने वाली इत्तलात की बुनियाद पर मालूम हुआ कि कैश वैन से रकम लूट कर जराइम पेशा नासिर का गिरोह जुनूबी पंजाब के इलाके विहाड़ी की जानिब गया है। हेलो जी, वालेकुम सलाम। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी से इस सिलसिले में लॉ एनफोर्समेंट के एहलकारों ने राबिता कायम किया। मूसा, आप इंडस्ट्रियल एरिया जो कराची कोरंगी से बात कर रहे हैं? अच्छा जी, इंसिडेंट बताइएगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी को बताया गया तमाम हालात और वाकयात के बाबत। अस्करी गार्ड्स की कैश वैन थी। ये कितना कैश था इसमें? ठीक, इसकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है 1333/23। ठीक, अच्छा ठीक। तो इसमें मुल्जिमान का जो शवाहिद हैं उनकी ताल्लुकात इधर ज़िला विहाड़ी से मिलते हैं। ठीक है, मैं अभी ऑफिस ही हूँ। आप बता रहे हैं कि कर्नल साहब मुल्तान आ चुके हैं, तो आप उनको भिजवा दीजिए। मैं ऑफिस वेट कर रहा हूँ। और आईओ भी साथ हैं जो कराची से आए हैं। उन्होंने होम का पूरा प्रोसीजर कर लिया हुआ है, होम सिंध का भी और होम पंजाब से भी। बस ठीक है, आप तशरीफ़ ले आएँ, मैं आपका वेट करता हूँ और इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ताहिर, आपने 2 घंटे तक जो हमारी सीआईए की टीम्स हैं, सदर विहाड़ी की, और जो हमारे एसएचओ लुडन हैं, उनको आप बुलवा लें। अभी कर्नल साहब आ रहे हैं तो उस पर हमने एक मीटिंग करनी है। ठीक है, अभी आप इन्फॉर्म कर दें। इसी सिलसिले में एक एफआईआर जो दर्ज की गई वो है 2 अक्टूबर 2023, पुलिस स्टेशन लुडन, जिला विहाड़ी। एफआईआर नंबर 910/23, ई टैग 4599, ताजीरात पाकिस्तान बजुर्म जेर दफा 324, 353, 186, 411, 148 और 149 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। विहाड़ी पहुंचने वाली तमाम तर मालूमात को यकजा करते हुए अब यहां जराइम पेशा अफराद की तलाश जुस्तजू का सिलसिला शुरू कर दिया गया। उसके लिए कराची में कर रहे हैं, लेकिन उसका नेटिव टाउन जो है वो यहाँ पे है लुडन। जिस तरह से पंजाब से वो भी आदमी साथ आएंगे। एफआईआर दिखाइएगा मेरे तरफ। आपके पास होम का पूरा प्रोसीजर हमारा हो चुका हुआ है? जी, होम डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन लगी हुई है। ठीक है, सिंध का भी और पंजाब का भी? पंजाब का सिलसिला में। ठीक है, मैंने अभी अपनी सीआईए टीम मंगवा ली भी है। ठीक है। और साथ हमारे एसएचओ लुडन भी हैं जो इंशाल्लाह ताला हम अभी आपको फैसिलिटेट करवाते हैं। उसमें सर कुछ वर्किंग वहाँ पे सिंध पुलिस ने और हमारे कुछ वहाँ पे टेक्निकल को बुला लें। टेक्निकल वर्किंग की हुई थी सर। वो टेक्निकल वर्किंग साथ लेके ये कुछ इनके पास है हॉट कॉपीज में, कुछ साफ में। इधर बैठे, क्या हाल है? खैरियत से हैं? खैरियत से आप लोग बैठे, वकास आ जाए, बैठे 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 प्लीज बैठे। तमाम तर कानूनी कार्रवाइयों के दरमियान नाजरीन, आपका वक्त ज़ाया किए बगैर हम आपको जुर्म की इस दास्तान के उस मोड़ तक ले जा रहे हैं कि जहां ये कार कराची से रवाना हुई और जनूबी पंजाब के इलाके विहाड़ी के किसी इलाके में गुम हो गई। अब यहां विहाड़ी के इलाके में निहायत खामोशी के साथ एहलकार ये सुन गुन लेते घूम रहे थे कि इस इलाके में कहां किस मकाम पर पोशीदा हैं वो जराइम पेशा नासिर कि जो कराची से करोड़ों रुपए लूट कर यहां गुम हो गए। इन ही तमाम कार्रवाइयों के दौरान एक दिन
एक अहम तरीन इत्तला मयस्सर आ ही गई डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी को। और फिर यहीं से एक भरपूर कार्रवाई का आगाज हो गया। मालूम हुआ रकम से भरे थैले लेकर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में लगे हैं ये जराइम पेशा अनासिर। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आप देख रहे हैं कराची से शुरू होने वाली जुर्म की दास्तान जुनूबी पंजाब के इलाके कैसे पहुंची और उन जराइम पेशा अनासर का क्या हुआ। हम इस लम्हे एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में इस लम्हे आज आप देख रहे हैं कराची से शुरू होने वाली जुर्म की दास्तान जुनूबी पंजाब में कैसे दाखिल हुई और उसके बाद उन जराइम पेशा अनासर का अहवाल आखिर क्या रहा। ये सब कुछ हम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपको दिखा रहे हैं। तो शुरू करते हैं एक बार फिर आज की जुर्म की दास्तान। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज हम आपको बता रहे हैं, अहवाले जुर्म दिखा रहे हैं कराची से कैश वैन ड्राइवर जो तकरीबन 6 करोड़ 85 लाख रुपए से भी ज्यादा रकम लेकर फरार हो गया। और इस रॉबरी के बाद वो कराची से जुनूबी पंजाब के इलाके तक पहुंचने में कामयाब हो गया। लेकिन जुनूबी पंजाब के इलाके में कहां रुपोश है, ये अभी तक किसी को मालूम नहीं हो पाया। इसी तलाश जुस्तजू में है कानून के एहलकार। इसका मुकम्मल अहवाल क्या है, आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखा रहे हैं। इसी सिलसिले में लुड्डन पुलिस स्टेशन विहाड़ी से एक खामोश कार्रवाई का आगाज हो गया। सरकाशुदा रकम को एक जगह से दूसरी जगह ठिकाने लगाने की खातिर जराइम पेशा अनासर अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ थे। कि इसी दरमियान कानून के एहलकार इनके सरों तक जा पहुंचे। इन्हीं तमाम तर कार्रवाइयों के दरमियान रुक जा, नहीं तो फेर मार दूंगा, रुक जा। कुछ मुल्जिमान मालो असबाब छोड़कर मौके से फरार हो गए। रुक जा, रुक जा। सिर्फ
एक मुलजिम यहां से गिरफ्तार हो पाया। कितने सेकंड सारे इधर चले गए। तेरा नाम की है? मुबशर। ये है वो रकम जो एक वैन ड्राइवर कराची से रॉबरी के बाद जिला विहाड़ी के इलाके तक आ पहुंचा। मैं अभी थोड़ी देर में मौके के लिए आ रहा हूँ इंशाल्लाह। ये इस गाड़ी में रखे सभी। ये गाड़ी की चलेंगे, बाकी नहीं। ये पीछे करें सभी को, आगे नहीं आएगा कोई भी। ये रखे इधर। ये तमाम कैश जो रिकवर हुआ है ये कंप्लेनेंट की मौजूदगी में हुआ है। कंप्लेंट की मौजूदगी में हुआ है हमारे साथ। तो साहब आपकी आंखों के सामने। सर बिल्कुल ऐसे। वेरी गुड। हमारी खसूसी हिदायत थी कि इसमें जो कैश की हैंडलिंग है उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और प्रॉपर आपकी मौजूदगी में, आपकी टीम की मौजूदगी में ये सब रिकवरी होनी चाहिए। इन नोटों की तादाद है तकरीबन 5 करोड़ से भी ज्यादा। अभी फिल फॉर इसकी कंप्लीट काउंटिंग जो है वो मुकम्मल होनी चाहिए। इसकी काउंटिंग अभी करवाएं फौरी तौर पे आईओ और कंप्लेनेंट की मौजूदगी में और उसके बाद इसकी पैकिंग करें जो आईओ साहब खुद उसकी सील लगाएं काउंटिंग करने के बाद और उसके बाद फिर हम इसकी जो हमारा रजिस्टर है नंबर 19 उसमें हम इसका इंदराज करें और इसकी प्रॉपर जो FIR है वो तो हो ही चुकी हुई है और फिर हम इनको सुपुर्दारी रिपोर्ट करवाएं ताकि ये थ्रू कोर्ट इसकी प्रॉपर जो है कस्टडी लें। CMW यानी क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस एपिसोड में आज हम आपको दिखा रहे हैं जुर्म और सजा के दोराहे पर जराइम पेशा नासिर के ताक़ुब में कानून के एहलकारों का वो अहवाल कि जिस अहवाल में कराची से ताक़ुब शुरू हुआ और विहाड़ी के इलाके में जाकर जराइम पेशा नासिर किस तरह अपने अंजाम कार को पहुँचे। ये सब कुछ आज के इस एपिसोड में मुकम्मल तौर पर हम आपको दिखाना चाहते हैं। नाज़रीन, एक बात ज़रूर याद रहे कि जराइम पेशा नासिर कितनी ही चालाकियों से इन जराइम की वारदातों को परवान चढ़ाने की कोशिश करते रहें, लेकिन याद रखने की बात है कि जुर्म जुर्म होता है और एक ना एक दिन आश्कार होकर ही रहता है। और इस एपिसोड में, इस जुर्म की दास्तान में सब कुछ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। आज आप देख रहे हैं CMW में जुर्म की वो दास्तान कि जो जराइम पेशा नासिर के हाथों कराची में तहरीर की गई और अंजाम कार विहाड़ी में हुआ, यानी जनूबी पंजाब के इलाके विहाड़ी में जराइम पेशा नासिर को किस तरह हिरासत में लिया गया और यहाँ से सरका की गई रकम कितनी बरामद हुई, कैसे बरामद हुई और इसका अहवाल क्या रहा, ये सब कुछ हम इस एपिसोड में आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो मुलाहिजा कीजिए आज के जुर्म की दास्तान। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी ईसा खान ने तमाम हालात और वाकयात को यकजा करके बताना शुरू किया। 1333/23 थाना इंडस्ट्रियल एरिया कोरंगी FIR दर्ज होती है जिसमें दौरान तफ्तीश जो मरकज़ी मुल्ज़िमान हैं उनके कनेक्शंस ज़िला विहाड़ी से निकलते हैं। इस FIR के बाद हमारे अस्करी गार्ड्स के जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं वो ज़िला विहाड़ी तशरीफ़ लाते हैं। मेरे ऑफ़िस में SHO साजिद, जो SHO लुडन हैं, CIA की टीम जिसमें रऊफ़, इसके अलावा वकास
और हमारे दीगर जो ऑफिशियल्स थे उनके साथ हमारी उनसे मीटिंग होती है। उस मीटिंग के दौरान जो इन्फॉर्मेशन उनके पास है वो हमसे शेयर की जाती है और उस पर ज़िला विहाड़ी की तरफ से वर्क शुरू होता है। बहुत ही मुख्तसर टाइम के अंदर जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल था वो भी एक हद पर जाकर उससे खातर खा नताइज ना मिल सके और ह्यूमन इंटेलिजेंस की बेस पे हमारी टीम्स बहुत ही मेहनत के साथ रेड करती हैं, मुलजिम को अरेस्ट करती हैं और उनके पोजेशन से 5,31,85,500 रुपया रिकवर करते हैं। तुम्हारा क्या नाम है भाई? मुबशर। मुबशर। और तुम्हारे वालिद का क्या नाम है? अवैस। तो जहाँ से तुम पकड़े गए हो भाई, वहाँ क्या लेने गए थे तुम? पैसे तकसीम करने, बांटने गए थे बस। अच्छा, तो वो घर किसका था? वो जुहेब का घर था। जुहेब का घर था। वो तो तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं मियाँ चन्नू। तो तुम्हारे साथ और कौन कौन लोग थे वहाँ पे? जैन, रशीद और 3 नाम लोग। तो वो घर तो जुहेब का था, जुहेब नहीं था वहाँ पे? जुहेब उधर ही था। हाँ, तो फिर बताएं ना दोबारा कि कितने लोग थे वहाँ पे जहाँ पे तुम थे? जुहेब, जैन और रशीद। अच्छा, और बाकी का मुझे नहीं पता। अच्छा, आप उनको जानते हो? नहीं। तो ये जो वारदात की है, तो ये वारदात क्यों की गई है और किसने की है ये वारदात? जुहेब की कोई सहेली थी, वो अमीर थी। उसने कहा पैसे लेकर आओ फिर मैं शादी करूँगी। अच्छा, फिर इसीलिए। तो फिर शादी होगी उस की नहीं हुई? पता नहीं। हाँ भाई मुबशर, तुमने इससे पहले कितनी वारदातें की हैं? पहली वारदात है ये। इससे पहले कोई वारदात नहीं की आप नहीं। लोगों ने? नहीं। देख लें। नहीं की। अच्छा, तो जो आपके साथ जुहेब और जैन थे भागे हैं, जी, कहाँ गए होंगे? वो अपने रिश्तेदारों के घर गए होंगे, मियाँ चन्नू। पहले भी वहाँ ही जाते हैं। आप भी उनके साथ गए हो कभी? जी, 1-2 बार गए हैं। उनके घर लेके चलोगे? जी, ले चलूँगा। नाजरीन, अभी ये वारदात यहां इख्तिताम को नहीं पहुंची, बल्कि इन चेहरों को गौर से देखिए। ये वो मुल्जमान हैं कि कानून को जिनकी तलाश है। ये चेहरे कभी आपकी निगाहों से कहीं गुजरे हैं? आपने इन्हें कहीं देखा है? या ऐसा तो नहीं कि आज भी आप ही के अतराफ में मौजूद है ये जराइम पेशा अनासर? तो कानून के हाथ मजबूत कीजिए, 15 तक इत्तला दीजिए। याद रखिए, जराइम पेशा अनासर की इत्तला देना हमारा और आपका अखलाकी फरीजा है। मुल्क में होने वाली इस रॉबरी को अंजाम कार तक पहुंचाने पर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने काबिल सताइश करार दिया अपने एहलकार और अमले को। और वो जो जुल्म करते हैं, किसी का माल लूट लेते हैं, उनके खिलाफ एक बहुत मुनज़्ज़म तरीके से पंजाब पुलिस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए फाइट कर रही है। मेरे सामने मेज़ के ऊपर कुछ करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। अगर ये कैमरा इसको दिखाएगा तो ये पैसा विहाड़ी से अभी यहाँ पे लाहौर आया है। मेरे साथ बैठे हैं पंजाब पुलिस के एक स्टार ऑफिसर और हमसे आप बात कर रहे हैं और हम रीइनेक्ट करके दिखाएंगे आपको इन केसेस को कि पुलिस ये काम कैसे करती है। रुक जाए, नहीं तो फेर मार दूंगा। रुक जाए। तो ईसा साहब, ये कोई बैंक लूट के ले आए हैं, ये क्या ये रकम है और ये कितनी रकम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये आपकी कमांड में पंजाब पुलिस के लिए एक बहुत फ़ख्र की बात है सर। 19 तारीख को सर कराची में जो इंडस्ट्रियल एरिया है सर, वहाँ पे एक वारदात होती है सर। एक कैश स्निचिंग वैन है सर, अस्करी वालों की सर, गार्ड्स की। वो जो ड्राइवर है सर, जो उस वारदात के अंदर जिसकी कनाइवन से वो वारदात हुई सर, जब उसको ट्रेस किया गया तो उसके कुछ कनेक्शंस जो थे वो बिहाड़ी से मिले। उसके बाद सर जब पैसा कितना है?
सर ये 5,31,85,500 रुपया है सर। अच्छा, कितना दोबारा बताइए? 5,31,00,000 5,31,00,000 कुछ हजार रुपया, ठीक है। आईजी पंजाब ने कहा, पाकिस्तान में जराइम की आबियारी करने वाले उन जराइम पेशा नासिर को हम ये जरूर बताना चाहते हैं कि मुल्क के किसी भी कोने में कहीं कोई होने वाली वारदात याद रखने की बात है कि किसी एक सूबे या किसी एक इलाके की नहीं बल्कि वतन की है, और कहीं किसी भी मोड़ किसी भी मकाम पर कानून के एहलकार जराइम पेशा नासिर को उनके अंजाम कार तक पहुंचाने में कभी कहीं कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। एक्सीलेंट। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि कराची से शुरू होने वाली जुर्म की दास्तान जुनूबी पंजाब के इलाके व्याहड़ी में किस तरह जाकर अपने अंजाम कार को पहुंची। हम इन तमाम जराइम की वारदातों में हमेशा यही बताना चाहते हैं, आगाह करना चाहते हैं कि वो जराइम पेशा नासिर कि जो कितनी ही चालाकियों और कितनी ही अय्यारियों के बावजूद अपनी जराइम की वारदातों को तकमील तक पहुंचाने में हमेशा नाकाम रहते हैं। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वो जराइम पेशा नासिर कानून के शिकंजे में होते हैं। याद रखने की बात है कि कानून में दर्ज होने वाली कोई भी रिपोर्ट उस वक्त तक जिंदा रहती है कि जब तक मुल्जिम कैद न हो जाए, मुल्जिम गिरफ्तार न हो जाए, मुल्जिम हिरासत में ना आ जाए। बहरहाल आज के इस एपिसोड के इस मोड़ पर अख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए, और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़-ए-रास में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा। Criminals Most Wanted.